कुछ सुसाइड के मामले हुए। आमतौर पर हम सुसाइड का कारण मानते थे, जैसे बेरोजगारी है या आर्थिक तंगी इंसान को है, लेकिन कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आए कि एक आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, कोई बड़ा एक्टर है उसने सुसाइड कर लिया, जिसके पास तमाम धन्य धान्य सब कुछ है, मतलब जो कुछ होना चाहिए सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद उन्होंने सुसाइड को क्यों अपनाया? मतलब आप कहाँ पे कमजोरी मान रहे हैं कि सारा कुछ होने के बाद भी एक इंसान सुसाइड कर रहा है? छोटे छोटे बच्चे पेपर में कम नंबर आने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इसका मेन वजह है कि हम एक बाहर शोई जीवन जी रहे हैं, जो कि लोगों को पता लगेगा ये हो गया वो हो गया। जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो सोच है वो हमको मेन इस तरफ ले जाती है कि चाहे कितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बड़े धन धान्य से भरपूर है, हाई फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी अगर एक तो सहन शक्ति चाहिए, दूसरा अपने परिवार पे विश्वास चाहिए। अगर हम सुसाइड से बचना चाहते हैं, हो सकता है कि मेरा परिवार मुझे उस नज़र से ना देखता हो जिस नज़र से मैंने अपने आप को देख लिया और ये समझ लिया कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी कल को मेरे पापा के ऊपर क्या असर होगा, मेरी मम्मी पे क्या होगा, उन्होंने कितना खर्चा किया। ऐसा सोच सोच के जब अपने मन को कमज़ोर कर दिया तो एक ही रास्ता दिखाई दिया कि हम क्विट कर जाए। लेकिन ये क्विट करना तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी और मार पड़ जाती है। और जो बड़े बड़े लोग हाई प्रोफाइल, जो जिनको कहते हैं हम लोग कि अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी वाले लोग भी जो कर रहे हैं, वो भी अपनी उस लेवल पे मेंटेन नहीं रह पाए। कहते हैं ना कि महान बनना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन महानता पे कायम रहना बड़ी बात है। तो जैसे तैसे वो वहाँ तक तो पहुँच गए, उस हाइट तक, मतलब उस हाइट पे मेंटेन नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर वो उस प्रोफाइल में रहते हुए भी उस रास्ते पे चले गए हैं। दूसरा, हमको जो यहाँ पे बताया जाता है आध्यात्मिकता के आधार से कि जब मनुष्य के जीवन में पुण्य कर्मों की कमी हो जाती है तब उसके अंदर ये मन कमज़ोर होता है और वो अपने आप को सुसाइड वाले रास्ते पे ले जाता है। तो मनुष्य को इससे बचने के लिए आए दिन अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए। और पुण्य कर्म होता है दूसरों की मदद करने से, परमात्मा की याद में रह कर के निस्वार्थ भाव से समाज के काम आने से। कि समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आज आप देखेंगे मदद के नाम से एनजीओ चलाते हैं, मदद के नाम से लोग अपने मान शान का रास्ता ढूंढते हैं, मदद के नाम से अपने आप को लोग दिखाते हैं कि देखो मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ, और लेकिन अंदर से वो भावना भी नहीं होती। सिर्फ हमने कईयों को देखा है समाज के अंदर कि ऐसे कई लोग कंबल बांट रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, लेकिन वो भाव नहीं है जो सेवा भाव होना चाहिए। केवल अपनी गिनती करना या अपने आप को शोष में लेके जाना, तो वो हमारी सेवा काउंट नहीं होती, वो मनोबल नहीं बढ़ाती। तो जब हम अपने अंदर ईश्वरीय स्मृति में रहते हुए मनुष्य के कल्याण अर्थ कुछ न कुछ नवीनता से सेवा सहयोग करते हैं, तो मेरा पुण्य का खाता जमा होता है। और सबसे साथ में चाहिए दुआओं का खाता, कि जब परिवार में एक दूसरे की हम मदद करते, मेन भाई साहब बात होती है एक छत के नीचे रहते हुए जो 4-6 व्यक्ति हैं उनके प्रति मेरा पॉजिटिव रहना। अगर मेरे मन में उनके प्रति नेगेटिविटी आ जाती है तो फिर मुझे अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, उनके साथ भी कोई लगाव नहीं रहता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार से प्रेम करें और अपने आप को इस रास्ते से बचाया जाए। अच्छा, आज के दौर में युवा को कोई एक बात जो अपनानी चाहिए, जो ग्रहण करनी चाहिए अपने जीवन में, कोई एक बात अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? वो एक बात है स्वयं से प्रेम करके सबके लिए हेल्पफुल बनना, स्वयं को समय देने के लिए बाउंड होना, कि मैंने हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव बना के रखने के लिए पॉजिटिव ही पढ़ना है, पॉजिटिव ही सुनना है, पॉजिटिव ही देखना है। इसके अलावा मैंने कुछ देखना सुनना पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं उससे हमारा मन बनता है और मन से जीवन बनता है। तो इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आधार ये 3 चीज़ें हैं।
तो तीनों में पॉजिटिविटी ही हो, इसके अलावा कोई भी कंटेंट फालतू का मेरे अंदर ना जाए, ये विशेष आज के युवा को ध्यान रखना चाहिए। अगर सुसाइड के ख्याल किसी को आ रहे हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ में एक आध बार कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसका मन सुसाइड करने को करता है, हाँ, तो इस तरह का ख्याल है, इस पॉइंट पे अगर इंसान है कि वो सुसाइड करने की सोच रहा है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो रोक सकता है अपने आप को? उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो उसको अपने पेरेंट्स के लिए सोचना चाहिए कि जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है और मेरी पालना पोषणा में उन्होंने हर प्रकार का दुख तकलीफ सहन करते हुए भी यहाँ तक पहुँचाया है, तो पहला उनको देखो। दूसरा आप देखिए सत्यता क्या है कि हम दुख से छूटने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं जी, लेकिन आप देखेंगे अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ चले या धार्मिकता की तरफ चले तो उसमें भी आप सुनेंगे कि कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि इविल सोल्स होती हैं, स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो दूसरों को दुख देती हैं। तो वो इविल सोल कहाँ से आ गई हैं? तो वो इविल सोल वही बनते हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है। तो हमने कोशिश तो ये की थी कि हम दुख से छूट जाएंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा अपने आप में अजर अमर अविनाशी शक्ति है, तो वो शक्ति तो खत्म हुई नहीं। और जो दुख जिस कारण आप सुसाइड करना चाहते थे वो दुख आपके जीवन में है जरूर, लेकिन उसकी स्मृति ही आपको कमजोर कर रही है। दुख को बार बार याद करते रहने से मन कमजोर होता है और मन कमजोर होने से वो बात बार बार फिर घूमती रहती है अंदर अंदर, तो और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और फिर मन एक अविनाशी सत्ता है, तो जैसे ही शरीर को छोड़ दिया किसी भी तरीके से, चाहे हमने सुसाइड किसी भी तरीके से किया और छोड़ा, मन तो फिर भी चला गया साथ, और मन के अंदर वो दुख तकलीफ की जो अंदर स्मृतियां थी वो फिर साथ चली गई। बिल्कुल। तो दुख से तो नहीं छूटे, बस एक शरीर से और एक परिवार से जरूर छूट गए आप, लेकिन जो दुख का स्मृति थी, सिमरण था, उससे आप फिर भी नहीं छूट पाएंगे। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपने जीवन में आने वाले दुखों का सामना करें, तनाव का सामना करें और परिवार पे विश्वास रखें। अपने जीवन में एक अच्छा दोस्त ऐसा जरूर रखें जिससे हर प्रकार की शेयरिंग कर सके, जहाँ हेजिटेशन ना रहे कि मैं ये बात कहूँगी तो उनको क्या सोच चलेगी। ऐसा दोस्त अपने जीवन में एक जरूर होना चाहिए जिससे हर प्रकार की शेयरिंग करके, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, चाहे आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, चाहे आपके कोई सीनियर्स हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी, चाहे गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो उस ईश्वर को ही अपना, हम जिसको कहते हैं खुदा दोस्त, उनको भी हम दोस्त बना करके अपने जीवन का हर सत्यता बताते चले जाए तो वो हल्का हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो यहाँ सिखाया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है ब्रह्मा कुमारीज के अंदर कि रोज रात को सोते समय ईश्वर को सामने रखते हुए आप आज की पूरी दिनचर्या लिख करके उसको बता दीजिए। गलत हो गया उसके लिए सॉरी बोल दीजिए, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया उसको सामने रखते हुए उसको क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, किसी को गलत बोला गया, गलत हो मतलब माफी मांगना और माफ तो मैं करना। उससे माफी ले लूं जी, रोज, क्योंकि भगवान कहते हैं आज का क्लोजिंग है तो कल का ओपनिंग है। बिल्कुल। तो अगर आज रात की क्लोजिंग अच्छी होगी, क्लियर हो जाएगा माइंड, सब हमने उसको परमात्मा को सौंप दिया और बिल्कुल क्लीन माइंड होके सोएंगे तो नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी और सुबह उठते ही कल वाले विचार दोबारा नहीं आएंगे। और पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग भी सिखाते थे, रात गई बात गई। तो इतनी पावर होनी चाहिए क्षमा मांगने की और क्षमा करने की, जो रात गई बात गई कह सके। नहीं तो कहना आसान है लेकिन प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आप किसी ना किसी को अपना बनाएं, चाहे ईश्वर को अपना बनाएं, चाहे गुरु के रूप से, चाहे आप अपने परिवार में किसी मेंबर को, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में, लेकिन जिससे आप पूरी शेयरिंग कर सके बिना झिझक के। ऐसा जीवन में कोई एक होगा तो आप सुसाइड वाला अटेम्प्ट कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा आपसे सेफ बच जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे हमारे जो शास्त्र हम पढ़ते सुनते आए
तो उसके अंदर श्री राम के जीवन में भी देखिए उतार चढ़ाव है। आप सोच के देखिए, आज की रात आपको अनाउंसमेंट कर दी गई है, कल सवेरे ताजपोशी होगी, बिल्कुल, और सवेरे सवेरे उनको वनवास मिला, तो भी सुसाइड तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, जीवन का सामना किया। 14 साल वनवास उनके फादर का था ना, प्रॉमिस, उनका खुद का नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको निभाया। और श्री कृष्ण का तो हम देखते बचपन से, पैदा होते ही उनके मामा ने उनको मारने के लिए कितने प्रयास किए, बड़े होने तक उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। और तो आप लास्ट सुनेंगे बड़ा वंडरफुल सीन जो मुझे अपने लिए प्रेरणा देता है कि श्री कृष्ण को जब महाभारत का युद्ध हो जाता है जी, कंप्लीट, और उसके बाद वो परिवार में वापस जाते हैं, तो गांधारी उनको श्राप देती है कि तुमने जैसे मेरे बच्चों को मरवा दिया युद्ध के लिए प्रेरणा करके, ऐसे मैं श्राप देती हूँ तेरा परिवार भी आपस में मर के खत्म हो जाएगा। जी, तब भी श्री कृष्ण का जो हुक्म मेरी माता, उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। बिल्कुल, तो उस परिवर्तन को हर हाल में स्वीकार करने के लिए जब हम तैयार रहते हैं, तो हम कभी भी इस प्रकार की सुसाइड के लिए नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अपने शास्त्र हैं या जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जीवन कहानियों को सामने रखें। जी, या फिर हमारे समाज सुधारक हुए हैं, महात्मा गांधी होके गए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी होके गए हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी का सुनते हैं, है ना, कैसे उनके बच्चों को जिंदा को चिन दिया गया, खुद को गरम तवे पे बिठा दिया गया। तो ये तो इतिहास से भरा पड़ा है हमारा। तो बिल्कुल, तो जिन्होंने सहन किया उनका इतिहास बना, जिन्होंने क्विट किया उनका आज इतिहास में नाम निशान भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ आने वाले समय में कुछ बनूं, तो इसलिए ऐसे बड़ों बुजुर्गों की कहानियां पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, और अपने अंदर इतना संबल पैदा करें जो कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो उसका रास्ता नजर आए कि मुझे क्या करना है।